हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे एडुजॉय चैनल में। दोस्तों, आप किसी भी बुक से संबंधित मटेरियल को पढ़ना चाहते हैं, किसी भी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह एसपीडी का बुक है, 2021 न्यू अपडेट विश्व का भूगोल स्टार्ट हम कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। संगमरमर का यांत्रिक रूप है चूना पत्थर का। क्वार्टजाइट का यांत्रिक रूप है बलुआ पत्थर का। स्लेट रूपांतरित या यांत्रिक रूप है शैल का। ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कहलाता है क्रेटर। बड़े आकार वाले ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कहलाता है कैल्डेरा। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ कहलाता है मैग्मा, जिसे लावा भी कहा जाता है। ज्वालामुखी के अंतिम अवस्था में जो जल वाष्प निकलता है वह कहलाता है धुआंरे। हजारों धुआंरों की घाटी कहा जाता है अलास्का को, जो यूएसए में कटमाई पर्वत पे है स्थित है। प्रकृति का सुरक्षा बल्ब है ज्वालामुखी। प्रकृति का सुरक्षा बल्ब है ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी है स्ट्राम्बोली। सक्रिय ज्वालामुखी है स्ट्राम्बोली तथा एटना, जो इटली में है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। मौना लोआ हवाई द्वीप समूह पर अमेरिका में है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। नेक्स्ट है स्ट्राम्बोली स्थित है लिपारी द्वीप इटली में। प्रसुप्त ज्वालामुखी है फ्यूजियामा, जो जापान में है। विसुवियस इटली में है। मेयन फिलीपींस में है और क्राकाटोआ सुंडा जलडमरू मध्य में है। शांत ज्वालामुखी है किलिमंजारो, अफ्रीका महादेश में है। कोह सुल्तान ईरान में है। कोह सुल्तान ज्वालामुखी ईरान में है। पोपा म्यांमार में है। चिम्बराजो इक्वाडोर में है। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, जो इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका महादेश में है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत या मृत ज्वालामुखी है एकांकागुआ। एकांकागुआ एंडीज पर्वत पर है। सबसे स्थित या शांत या मृत भी कहते हैं इसको, एकांकागुआ एंडीज पर्वत पर है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार में स्थित बैरन द्वीप। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस स्थित है अमेरिका के हवाई द्वीप में। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित किलायू। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है अमेरिका में है, हवाई द्वीप में किलायू। भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। वह बिंदु जहाँ सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का पता चलता है कहलाता है अधिकेंद्र। क्या कहलाता है? अधिकेंद्र। भूकंपीय तरंगों को मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिएक्टर पैमाने या स्केल पर। रिएक्टर स्केल या रिएक्टर पैमाना भी कहा जाता है। रिएक्टर पैमाने की खोज 1935 ईस्वी में हुई। सागरीय भूकंप से समुद्र में उत्पन्न विनाशकारी लहरों को कहा जाता है सुनामी। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है। भूकंपीय तरंगें होती है 3 प्रकार की, और कौन कौन होती है? तो पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे। प्राथमिक तरंगे कहलाती है पी तरंगे। धरातल तक ही सीमित होती है एल तरंगे। प्राचीन भूगोल का जनक हिकेटियस कहलाता है। व्यवस्थित भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज कहलाता है। विश्व मानचित्र के निर्माण करता है एनेक्सिमेंडर। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है।
भूपर्पटी, मेटल एवं क्रोड। पृथ्वी के ऊपरी भाग भूपर्पटी या क्रस्ट कहलाता है। भूपर्पटी बना है बेसाल्ट चट्टानों से। भूपर्पटी या क्रस्ट का निर्माण हुआ है सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम से, अतः इसे सियाल परत भी कहा जाता है। मेटल का निर्माण हुआ है सिलिका एवं मैग्नीशियम से, अतः इसे सीमा भी कहा जाता है। इसे सीमा भी कहा जाता है, यानी सीमा परत भी कहा जाता है। भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व ऑक्सीजन 46.60%, सिलिकॉन 27.72% तथा एल्युमिनियम 8.13% पाया जाता है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग कहलाता है क्रोड। क्रोड का निर्माण हुआ है निकेल एवं लोहा फेरस, अतः इसे नीफे कहा जाता है। निकेल और फेरस को मिलाकर नीफे परत भी कहा जाता है। ऊपरी तथा निचली क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधित भिन्नता कहलाती है कोनराड असंबद्धता। क्रस्ट एवं मेटल का अलग करने वाला सीमा क्षेत्र कहलाता है मोहो असंबद्धता। मेटल और कोर का अलग करने वाला सीमा क्षेत्र कहलाता है गुटेनबर्ग असंबद्धता। ऊपरी कोर एवं निचले कोर का सीमा क्षेत्र कहलाता है लेहमैन असंबद्धता। पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ कहलाता है मैग्मा। भूपर्पटी का औसत घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत है स्थलमंडल। स्थलमंडल की अधिकतम ऊंचाई है 8850 मीटर, जो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। स्थलमंडल की अधिकतम गहराई 11,022 मीटर मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है। पृथ्वी के बाह्य परत पर मिलने वाला कठोर पदार्थ कहलाता है चट्टान। सैल भी कहते हैं इसको, चट्टान को सैल भी कहते हैं। आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैग्माटाइट, डायोराइट। काली मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टानों से। लोहा की मात्रा सर्वाधिक होती है बेसाल्ट चट्टानों में। अवसादी शैलों का निर्माण शैलों के क्षरण के से प्राप्त अवसादों के लगातार जमा होने से होती है। चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, कोयला, ये सब क्या है? कांग्लोमरेट अवसादी चट्टानों के उदाहरण है। चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, कोयला, कांग्लोमरेट किसका उदाहरण है? अवसादी चट्टान के उदाहरण है। पेट्रोलियम पाया जाता है अवसादी चट्टान में ही। पेट्रोलियम पाया जाता है अवसादी चट्टानों में। क्यांत्रित शैलों के उदाहरण हैं स्लेट, संगमरमर, शिस्ट, क्वार्टजाइट, नीस। नीस क्यांत्रित रूप है ग्रेनाइट का। ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजर सकती है पी तरंगे। केवल ठोस माध्यम से गुजरती है इस तरंगे। सर्वाधिक गति या आवृत्ति होती है पी तरंगों की। सबसे कम गति या आवृत्ति होती है एल तरंगों की। सर्वाधिक विनाशकारी होती है एल तरंगे। सर्वाधिक विनाशकारी एल तरंगे होती है। अधिक केंद्र पर सबसे पहले पहुंचती है पी तरंगे। सर्वाधिक भूकंप आते हैं प्रशांत महासागर में। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है अरावली। पर्वत के प्रमुख प्रकार है जैसे एक नंबर में है ब्लॉक या भ्रंशोथ। ब्लॉक या भ्रंशोथ, अवशिष्ट, ज्वालामुखी, मुर्दार या वलित, ये सब पर्वत के प्रकार है। ब्लॉक पर्वत है सतपुड़ा जो भारत में है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। वासजेस फ्रांस में है। साल्ट रेंज पाकिस्तान में है।
सिएरा नेवादा यूएसए में है। विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है सिएरा नेवादा कैलिफोर्निया, जो अमेरिका में है। ब्लॉक पर्वत के बीच का धंसा भाग कहलाता है रिफ्ट घाटी। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है जॉर्डन नदी की घाटी। जॉर्डन नदी की घाटी जाम्बेजी नदी तक फैली हुई है। अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण है विंध्याचल, अरावली, यूराल, यूरोप। वलित पर्वत के उदाहरण है हिमालय। हिमालय वलित पर्वत का उदाहरण है जो भारत, आल्प्स यूरोप, रॉकी उत्तरी अमेरिका, एंडीज दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। ये सब वलित पर्वत के उदाहरण हैं। ज्वालामुखी पर्वत है मौना लोआ, जो हवाई द्वीप पर स्थित है। विसुवियस इटली में है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। फ्यूजियामा जापान में है। पृथ्वी तल का विशिष्ट रूप जो सामान्य तल से ऊंचा होता है कहलाता है पठार। संसार का छत कहलाता है पामीर का पठार। सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का पठार। मृतक घाटी है कैलिफोर्निया यूएसए में। कैलिफोर्निया यूएसए में मृतक घाटी पाया जाता है। पंजशीर घाटी है अफगानिस्तान में। टेलर घाटी या मृत्यु की घाटी अंटार्कटिका में है। सिलिकॉन वैली है कैलिफोर्निया यूएसए में। ग्रेट आर्टिजन बेसिन स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल स्थित है उत्तरी अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना अफ्रीका में स्थित है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया चीन में स्थित है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया चीन में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोबी। शीत मतलब ठंडा मरुस्थल गोबी है। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा है। अटकामा स्थित है चिली दक्षिण अमेरिका में। एशिया का बंजर भूमि कहलाता है थार। दक्षिण एशिया का बड़ा मरुस्थल है थार। ग्रेट इंडियन डिजर्ट कहलाता है थार। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है अटलांटिक। सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार पनामा नहर है। प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है हवाई द्वीप को, जो अमेरिका में है। प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप कहलाता है। हवाई द्वीप का पुराना नाम सैंडविच द्वीप है। हवाई द्वीप का पुराना नाम सैंडविच द्वीप है। ग्रेट बैरियर रीफ है प्रशांत महासागर में। सारगैसो सागर स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। सारगैसो सागर स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। डियागो गार्सिया है हिंद महासागर का द्वीप। महासागरों के सबसे गहरा भाग कहलाता है महासागरीय गर्त। महासागरों के सबसे गहरा भाग क्या कहलाता है? महासागरीय गर्त। विश्व का सबसे गहरा गर्त है मेरियाना या चैलेंजर गर्त, जो प्रशांत महासागर में स्थित है और जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है डायामेंटिना अथवा परीखा, 8,047 मीटर है, जो सुंडा गर्त या जावा गर्त स्थित है हिंद महासागर में। सुंडा या जावा गर्त स्थित है हिंद महासागर में। महासागरों की औसत लवणता होती है 35%। महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है? 35%। उच्चतम लवणता पाई जाती है टर्की के वान झील में 300%, मृत सागर में 238% लवणता की परसेंटेज है। उच्चतम लवणता पाई जाती है टर्की के वान झील में 300%, मृत सागर में 238%। सबसे लवणीय सागर है मृत सागर, डेड सी कहा जाता है इसको, मृत सागर डेड सी कहा जाता है। ग्रेट साल्ट लेक अवस्थित है अमेरिका में। एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल के अधिक मात्रा के प्रवाह को कहते हैं महासागरीय जल धारा। गल्फ स्ट्रीम है गर्म महासागरीय जल धारा। लेब्राडोर एवं फॉकलैंड है ठंडी जल धारा। गल्फ स्ट्रीम गर्म है, लेब्राडोर एवं फॉकलैंड ठंडी है।
हम्बोल्ट या पेरुवियन ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट क्या है? ठंडी है। पेरुवियन ठंडी है। लेब्राडोर, फॉकलैंड, हम्बोल्ट, पेरुवियन ठंडी जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है। हम्बोल्ट या पेरुवियन ठंडी जलधारा प्रशांत महासागर की धारा है। हम्बोल्ट किसकी है और पेरुवियन प्रशांत महासागर की धारा है। फ्लोरिडा गर्म जलधारा है अटलांटिक महासागर की। फ्लोरिडा गर्म जलधारा कहाँ की है? अटलांटिक महासागर की है। सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने वाले ज्वार तथा नीचे गिरने वाले भाटा की प्रक्रिया कहलाती है ज्वार भाटा। दो ज्वारों के बीच समय अंतर 12 घंटा 26 मिनट की होती है। किसी स्थान पर ज्वार एवं भाटे के बीच का अंतराल होता है 6 घंटा 13 मिनट का। ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण है चंद्रमा व सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी पर उच्च बृहत ज्वार उत्पन्न होता है पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन, जब चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी एक सिध में होती है। पृथ्वी पर 24 घंटों में अनुभव किया जाता है 2 बार ज्वार तथा 2 बार भाटा का। सबसे ऊंचा ज्वार आता है फंडी की खाड़ी में। सबसे ऊंचा ज्वार आता है फंडी की खाड़ी में। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाता है। सभी मौसमी घटनाएं घटती है क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि ग्रीष्म ऋतु में हो जाती है। वायुयान उड़ते हैं समताप मंडल में। ओजोन परत बचाती है पराबैंगनी किरणें से। उल्का से संबंधित घटनाएं हैं मध्यमंडल की। रेडियो या बेतार या संचार संबंध है आयनमंडल से। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल कहलाती है। संचार या उपग्रह स्थित है बहिर्मंडल में। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा होती है 0 से 4%। समुद्र तल पर औसत वायुदाब होता है 76 सेंटीमीटर या 760 mm। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। समुद्र तल के बराबर घटाए हुए समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली कल्पित रेखा कहलाती है समदाब रेखा या आइसोबार। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड द्वीप अधीन है डेनमार्क के अधीन है। ग्रीनलैंड द्वीप डेनमार्क के अधीन है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। विश्व का सबसे दूसरा बड़ा द्वीप न्यू गिनी है। ग्रीनलैंड के बाद दूसरा स्थान न्यू गिनी का है। न्यू गिनी द्वीप स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का तीसरा बड़ा द्वीप है बोर्नियो। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर। बोर्नियो द्वीप विभाजित है इंडोनेशिया 73% भाग इंडोनेशिया में है और मलेशिया में 26% और ब्रुनेई में भी है। सेशेल्स द्वीप स्थित है हिंद महासागर में। फिजी द्वीप स्थित है प्रशांत महासागर में। जापान का विशालतम द्वीप है होन्शु। टोक्यो जो जापान स्थित है होन्शु द्वीप पर। टोक्यो जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है माजुली। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है उमानंदा जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। बड़ा और छोटा दोनों असम में ही है। केप वर्डे द्वीप है अटलांटिक महासागर में। हैती द्वीप स्थित है कैरिबियन सागर में। बैरन द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। बैरन द्वीप स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप है यूरोप महाद्वीप। अंध महाद्वीप तथा भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है और भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है। पक्षियों का महाद्वीप कहलाता है दक्षिण अमेरिका। लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस तथा प्यासी भूमि का महाद्वीप कहलाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। श्वेत महाद्वीप कहलाता है अंटार्कटिका। अफ्रीका महाद्वीप की आदिम जातियां है पिग्मी
जो कांगो बेसिन में है, पिग्मी कांगो बेसिन में, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में, बद्दू सहारा मरुस्थल में। येलोस्टोन पार्क स्थित है उत्तरी अमेरिका में। एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे होकर कर्क रेखा एवं मकर रेखाएं गुजरती है वो अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप से ही होकर गुजरती है। विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, यूरेशिया खारे पानी की झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील यूरेशिया में पड़ता है, जो खारे पानी की झील है। विश्व की सबसे ताज़े पानी की झील है सुपिरियर झील, जो कनाडा और अमेरिका के मध्य स्थित है। विश्व की सर्वाधिक गहरी या प्राचीनतम झील है बैकाल, रूस की साइबेरिया में स्थित है बैकाल झील। विश्व की सबसे ऊंची झील है टिटिकाका झील। विश्व की सबसे ऊंची झील टिटिकाका झील है, जो पेरू एवं बोलीविया की सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील है टिटिकाका झील, दक्षिण अमेरिका में। विश्व की सबसे निची झील है मृत सागर। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है वान। झीलों की वाटिका कहलाता है फिनलैंड। हजार झीलों का देश कहलाता है फिनलैंड। शिकागो है मिशिगन झील अमेरिका में, मिशिगन झील पर शिकागो। अंगुलियों नुमा झील क्षेत्र है न्यूयॉर्क में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है साल्टो एंजल। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है साल्टो एंजल, 979 मीटर, वेनेजुएला में स्थित है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है टुगेला जलप्रपात, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। विक्टोरिया प्रपात स्थित है दक्षिण मध्य अफ्रीका में, जम्बेजी नदी पर। नियाग्रा जलप्रपात स्थित है अमेरिका और कनाडा की सीमा पर, नियाग्रा नदी पर। स्टैनली जलप्रपात कांगो नदी पर स्थित है, स्टैनली जलप्रपात। जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है यूरोप को अफ्रीका से। भूमध्य सागर की कुंजी कहलाता है जिब्राल्टर। एशिया एवं उत्तरी अमेरिका को अलग करती है बेरिंग जलडमरू मध्य। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है पाक जलडमरू मध्य एवं मनार की खाड़ी श्रीलंका एवं भारत को अलग करती है। विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि डेविस जलसंधि है। डेविस जलसंधि अलग करती है ग्रीनलैंड को बोफिन द्वीप कनाडा से। डेविस जलसंधि जोड़ती है आर्कटिक महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ता है बाब अल मंदेब जलसंधि जोड़ता है किसको? हिंद महासागर को लाल सागर से। विश्व की सबसे बड़ी नहर है स्वेज नहर स्थित है मिस्र के सिनाई में। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। जोड़ती है, जिसकी लंबाई है 164 किलोमीटर। स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुई थी। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में हुई। पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। अमेरिका में हुआ पनामा नहर का निर्माण 1914 ईस्वी में हुआ। विश्व की सबसे व्यस्त नहर कील नहर है। कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, जो जर्मनी में स्थित है। सू नहर जोड़ती है सुपिरियर झील को ह्यूरन झील से, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। करीबा बांध स्थित है जाम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात है जाम्बेजी नदी पर। आसवन बांध स्थित है नील नदी पर। नुरेक बांध है ताजिकिस्तान में बक्स नदी पर। ओरोविले बांध है अमेरिका में फीदर नदी पर। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहलाती है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी की मात्रा पर, जो सर्वाधिक नमी अधिक वर्षा करवाती है।
समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है आइसोहाइट या समवर्षा रेखा। वर्षा मापने का यंत्र रेन गेज या प्लूवियोमीटर कहलाता है, प्लूवियोमीटर। सर्वाधिक ऊंचाई वाले बादल है पक्षा मेघ। निम्न ऊंचाई पर स्थित बादल है वर्षा मेघ। गोभी के फूल जैसा दिखता है कपासी मेघ। रेगिस्तानों में बादल नहीं बरसते हैं कम आर्द्रता के कारण। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है नेफोस्कोप। सर्वाधिक वर्षा होती है विषुवत रेखा पर। विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा होती है संवहनीय। शीतोष्ण प्रदेशों में वर्षा होती है चक्रवाती। थल एवं समुद्र समीर बनने का कारण है संवहन। चक्रवात में होते हैं केंद्र में निम्न दाब तथा बाहर की ओर उच्च दाब। चक्रवात में होते हैं केंद्र में निम्न दाब तथा बाहर की ओर उच्च दाब। अयनवर्ती क्षेत्रों में उत्पन्न चक्रवात कहलाता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है बिली बिली या चीन में कहा जाता है टाइफून। ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात को बिली बिली और चीन में कहा जाता है टाइफून। अमेरिका में हरिकेन और भारत में चक्रवात कहा जाता है। टॉर्नेडो है उष्णकटिबंधीय तूफान जो अमेरिका के कैरिबियन सागर में उठते हैं। टॉर्नेडो अमेरिका के कैरिबियन सागर में उठते हैं। टॉर्नेडो चक्रवात अमेरिका से संबंधित है। हरिकेन उठते हैं अटलांटिक महासागर में। टाइफून उठते हैं प्रशांत महासागर में। टाइफून प्रशांत महासागर में उठते हैं। पवन चलती है उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर क्षैतिज रूप से। फेरल के नियम संबद्ध है पवन की दिशा से। पछुआ पवन चलती है 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पश्चिम से पूर्व की ओर, इसलिए इसका नाम पछुआ पवन है। गरजता 40 प्रचंड 50 चिखता 60 कहा जाता है पछुआ पवन को। व्यापारिक पवनें चलती है उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र 30 डिग्री से 35 डिग्री से भूमध्य सागर की ओर। मिस्ट्रल स्थानीय पवन है स्पेन एवं फ्रांस का। माइस्ट्रेल स्थानीय पवन है उत्तरी इटली का। हरमटन पवन चलती है सहारा रेगिस्तान में। सिमुक पवन चलता है अरब रेगिस्तान में। नॉर्वेस्टर है न्यूजीलैंड की गर्म शुष्क पवन। लू है उत्तर भारत में चलने वाली गर्म पवन। ब्लैक रोलर है धूल भरी आंधी अमेरिका में चलती है। पछुआ पवन के मार्ग में पड़ने वाली एकमात्र राजधानी है वेलिंगटन जो न्यूजीलैंड में है। ब्लिज़र्ड है बर्फ के कणों से युक्त झंझावात। नॉर्वेस्टर्स है भारत में चलने वाली स्थानीय पवन। अन्य नाम है काल वैशाखी। नॉर्वेस्टर का अन्य नाम काल वैशाखी है। 0 डिग्री विषुवत रेखा से 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच निम्न वायुदाब का क्षेत्र कहलाता है डोल्ड्रम या शांत कटिबंध। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन मिलते हैं अमेजन बेसिन ब्राज़ील के पास। अमेजन बेसिन ब्राज़ील के पास। शंकुधारी वन पाए जाते हैं शीतोष्ण क्षेत्र में। धरातल का समतल या निम्न भूभाग मैदान कहलाता है। चूने पत्थर से निर्मित मैदान है कार्स्ट मैदान। हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित मैदान लुईस मैदान है। पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली रेखा कहलाती है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग कहलाता है उष्ण कटिबंध। 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच क्षेत्र कहलाता है उपोष्ण कटिबंध। बर्लिन जर्मनी में है जो बर्लिन है स्प्री नदी के तट पर। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है मिनाम नदी के तट पर। नामपेन कंबोडिया में है मेकांग नदी के तट पर। रोम नगर इटली स्थित है टाइबर नदी के तट पर। मकर रेखा को 2 बार काटती है दक्षिण अफ्रीका की लिम्पोपो नदी। मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी।
विषुवत रेखा को 2 बार काटती है अफ्रीका महाद्वीप की कांगो या जायरे नदी। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है अफ्रीका महाद्वीप की कांगो या जायरे नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र है मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र। मर्रे डार्लिंग नदी बहती है ऑस्ट्रेलिया में। मर्रे डार्लिंग नदी बहती है ऑस्ट्रेलिया में। बाल्टोरो ग्लेशियर स्थित है बाल्टिस्तान में। एमू और कोकाबर्रा पक्षी है न्यूजीलैंड की। पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं अंटार्कटिका में। विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है एंटवर्प बेल्जियम अफ्रीका महाद्वीप में। मिस्र के किसानों को कहा जाता है फेलाह। एबोर्जिन्स मूल निवासी है ऑस्ट्रेलिया के। माओरी मूल निवासी है न्यूजीलैंड के। खिरगिज मूल निवासी है मध्य एशिया की। रेड इंडियन मूल निवासी है उत्तरी अमेरिका की। एनु जनजाति पाई जाती है जापान में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज प्रमुख पर्वतमाला ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों में काम करने वाले मजदूरों को कहा जाता है जेकारू। यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करती है इंग्लिश चैनल। कोलोराडो है उत्तरी अमेरिका के पर्वतीय पठार। ब्राज़ील का कहवा बाग कहलाता है फजेंडा। ब्लैक हिल्स स्थित है अमेरिका में। ब्लैक हिल्स स्थित है अमेरिका में। विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन कार उद्योग केंद्र है डिट्रॉयट उत्तरी अमेरिका में। दुनिया का सबसे निचला बिंदु मृत सागर अवस्थित है जॉर्डन एवं इजराइल के बीच। हैम्बर्ग शहर किस देश में स्थित है जर्मनी में। विश्व के स्थलरुद्ध देशों की संख्या है 45। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशित देश कौन है कजाकिस्तान। गोल्डन गेट ब्रिज है सैन फ्रांसिस्को में। रूर घाटी किस देश में स्थित है जर्मनी में। रूर घाटी जर्मनी में स्थित है। यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन है लंदन। गर्म स्थल अल अज्जिया है लीबिया में। पेंटागोनिया के पठार है दक्षिण अमेरिका में। लॉस एंजिल्स है कैलिफोर्निया अमेरिका में। डॉगर बैंक क्या है उत्तर पश्चिमी यूरोप में मछली पकड़ने का केंद्र है डॉगर बैंक। ग्रैंड बैंक मत्स्य पालन केंद्र स्थित है उत्तरी अमेरिका में। ग्रैंड बैंक क्या है मत्स्य पालन। डोंगर बैंक क्या है मछली पालन। मत्स्य और मछली दोनों एक ही होता है। न्यूफाउंडलैंड पर है ग्रैंड बैंक। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है न्यूयॉर्क। यूरोप का भारत कहा जाता है इटली को। नगरों का नगर कहलाता है न्यूयॉर्क। नहरों का देश कहलाता है पाकिस्तान। नहरों का देश कहलाता है पाकिस्तान। 45 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है प्रेयरी। एशिया यूरोप जिसे यूरेशिया कहा जाता है एशिया और यूरोप में फैले शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है स्टेपीज। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को कहा जाता है सवाना। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है वेल्ड। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड्स कहा जाता है वेल्ड कहा जाता है। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है पंपास। अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। अर्जेंटीना का हृदय कहलाता है पंपास। सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है अर्जेंटीना। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है डाउन्स। ब्राज़ील जो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहलाता है कैंपस या कंबोज। सिलवास घास के मैदान पाया जाता है अमेजन नदी घाटी में दक्षिण अमेरिका में। वेनेजुएला के उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कहलाता है लानोस। वेनेजुएला का लानोस कहलाता है। मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। मृदा संरक्षण का अर्थ है मृदा को नुकसान से बचाना तथा उर्वरता को बनाए रखना। कोयला का निर्माण अवसादी चट्टानों से होती है। सर्वोत्तम प्रकार का कोयला एंथ्रासाइट होती है। सबसे निम्न स्तर का कोयला होता है पीट।
भूरा कोयला के रूप में जाना जाता है लिग्नाइट को। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। नील नदी का उपहार कहलाता है मिस्र। नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर है काहिरा। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी या चौड़ी नदी अमेजन नदी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन है। विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी हुआंगो है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है। पूर्व का मोती कहा जाता है श्रीलंका को। म्यांमार की जीवन धारा है इरावती नदी। यांगून स्थित है जो म्यांमार में है इरावती नदी पर। यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी डेन्यूब नदी है। वियना बुडापेस्ट बेलग्रेड है डेन्यूब नदी पर। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी नदी। वोल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। लंदन स्थित है टेम्स नदी के किनारे। फ्रांस की राजधानी पेरिस फैशन की नगरी बसा है सीन नदी के तट पर। इटली की गंगा कहा जाता है पू नदी को। इटली की गंगा पू नदी को कहा जाता है। श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को अलग करता है एलिफेंटा पास। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है। जर्मनी का नगर वॉन स्थित है राइन नदी पर। वॉन राइन नदी पर स्थित है। अब स्टार्ट हो रहा है दोस्तों भारत का भूगोल। विश्व का भूगोल समाप्त हो गया, अब भारत का भूगोल स्टार्ट हो रहा है। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, ज़रूर फायदेमंद होगा। हमें उम्मीद है आप लोगों के लिए ज़रूर ही लाभदायक वीडियो होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अन्नाई मुदी स्थित है अन्नामलाई की पहाड़ी पर। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है नीलगिरी पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट भारत में का मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़ियाँ है। नीलगिरी पहाड़ियाँ किन राज्यों में विस्तृत है? तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। उटकमंड या ऊटी स्थित है नीलगिरी पहाड़ी पर। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित है मेघालय में। कार्डमोम इलायची कहा जाता है पहाड़ियाँ स्थित है केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर। केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर। सेवराय पहाड़ियाँ स्थित है तमिलनाडु में। शेषाचलम पहाड़ी स्थित है तेलंगाना में। कोडाईकनाल स्थित है पालनी पर्वत श्रेणी में। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, 8850 मीटर ऊंचाई है, नेपाल में अवस्थित है। माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम है सागरमाथा, नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन या K2 काराकोरम श्रेणी में है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, सिक्किम राज्य में अवस्थित है। नंदा देवी चोटी स्थित है उत्तराखंड में। नंदा देवी चोटी भाग है कुमाऊं हिमालय का। कुल्लू घाटी स्थित है धौलाधर और पीरपंजाल श्रेणियों के मध्य हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी स्थित है। शिमला स्थित है धौलाधर श्रेणी पर। शांत या मौन घाटी स्थित है केरल में। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम। काराकोरम दर्रा स्थित है लद्दाख क्षेत्र में। नाथुला या जेलेपला दर्रा स्थित है सिक्किम में। नाथुला या जेलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। जोजिला या बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। माना नीति लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मनाली को लेह से जोड़ता है रोहतांग दर्रा। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा। खैबर दर्रा स्थित है पाकिस्तान में। श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है बनिहाल दर्रा। भारत के द्वीप समूह को दो भागों में विभाजित करता है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार है बंगाल की खाड़ी में स्थित ज्वालामुखी निर्मित द्वीप है। अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार समूह में कुल द्वीप है 572। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है
दक्षिण अंडमान द्वीप पर। दोस्तों अगर वीडियो स्लो लग रहा हो तो आप इसे फास्ट करके भी देख सकते हैं। कोको द्वीप म्यांमार एवं उत्तरी अंडमान को अलग करता है। कोको स्ट्रेट उत्तरी अंडमान में स्थित है। भारत का प्राचीन नाम है आर्यावर्त या जम्बू द्वीप। भारत को हिंदुस्तान कहा ईरानियों ने। भारत को इंडिया कहा यूनानियों ने। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली राजस्थान में है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है लूनी एवं ब्यास नदियों के द्वारा। सबसे नवीन पर्वत हिमालय है, वलित पर्वत के उदाहरण है। हिमालय बना है अवसादी चट्टानों से। हिमालय का निर्माण हुआ है प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेपों से। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है हिमाद्री। हिमालय का पाद प्रदेश कहलाता है शिवालिक। शिवालिक का निर्माण सेनेजोइक काल से हुआ है। प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण संबंधित है पैलियोजोइक कल्प से। महान हिमालय की औसत ऊंचाई है 6100 मीटर। अराकान योमा पर्वत स्थित है म्यांमार में। अराकान योमा। मेवाड़ का पठार राजस्थान व मध्य प्रदेश में स्थित है। मालवा का पठार फैला हुआ है मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात में। मालवा का पठार अवस्थित है अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य। मैकाल का पठार है छत्तीसगढ़ में। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। भारत का रूर कहलाता है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार की चोटी की ऊंचाई है, सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। दक्कन का पठार बना है बेसाल्ट चट्टानों से। दक्कन का पठार स्थित है मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य में। दक्कन का पठार पूर्वी भाग है विदर्भ। माहिम तट स्थित है महाराष्ट्र में। गिरनार की पहाड़ियाँ स्थित है गुजरात में। दक्षिण पठार की ढाल है पूर्व की ओर। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिमाच्छादन के द्वारा। धारवाड़ का पठार है कर्नाटक राज्य में। सतपुड़ा पहाड़ियाँ स्थित है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ है मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा रेंज की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़। धूपगढ़ स्थित है पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। महादेव पहाड़ियाँ है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग जो मध्य प्रदेश में स्थित है। महेंद्रगिरी उड़ीसा में जो पर्वत है पूर्वी घाट पर का पर्वत है। पश्चिमी घाटी है एक भरंस कगार। पश्चिमी घाटी को कहा जाता है सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की उच्च सर्वोच्च शिखर है कालसूबाई। दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख है। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी महाबलेश्वर है। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है अनाईमुद्दी। डंकन पास स्थित है दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच। मरकत द्वीप है एमराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है। मरकत द्वीप को एमराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप एमराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है। किसको? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। काला पानी के नाम से जाना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है और यह बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है मध्य अंडमान में। मध्य अंडमान के पूर्व में। मध्य अंडमान के पूर्व में। अंडमान निकोबार की सबसे सर्वोच्च चोटी है सैंडल पीक, उत्तरी अंडमान में स्थित है। सुसुप्त ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम स्थित है उत्तरी अंडमान के पूर्व में। अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट थुलियर, ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है ग्रैंड चैनल। सोम्पेन जनजाति है निकोबार द्वीप के।
रॉस द्वीप सुभाष चंद्र बोस द्वीप तथा नील द्वीप शहीद द्वीप है दक्षिण अंडमान में। ये सारा का सारा द्वीप कहाँ है? दक्षिण अंडमान में है। हैवलॉक द्वीप स्वराज द्वीप स्थित है पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पूर्व अंडमान द्वीप में। अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप स्थित है उड़ीसा में बंगाल के खाड़ी में। लक्षद्वीप है अरब सागर में स्थित प्रवाल भित्तियों के द्वारा निर्मित एक द्वीप समूह। ओंग जनजाति हैं छोटा अंडमान द्वीप के। लक्षद्वीप की राजधानी कावार आती है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या है 36। मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप में मिनिकॉय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप अंड्रोट है। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप बिट्रा है। लक्षद्वीप निवासियों की भाषा है मलयालम। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप बिट्रा है। लक्षद्वीप निवासियों की भाषा है मलयालम। पंबन द्वीप है आदम ब्रिज का भाग, स्थित है भारत श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में। न्यूमूर द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। भारत की नदियों के अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, हिमालय एवं प्रायद्वीपीय। कुछ प्रमुख हिमालयी नदियां हैं गंगा, सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। गंगा निकलती है गंगोत्री के पास गोमुख से। अलकनंदा एवं भागीरथी देवप्रयाग में मिलती है। जब देवप्रयाग में मिलती है तब संयुक्त रूप से कहलाती है गंगा। संयुक्त रूप से कहलाती है गंगा। बद्रीनाथ मंदिर है अलकनंदा के तट पर। बांग्लादेश में गंगा को कहा जाता है पद्मा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। बिहार का शुक कहलाता है कोसी नदी। बंगाल का शुक कहलाता है दामोदर नदी। उड़ीसा का शुक कहलाता है माही नदी। और दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। जैविक मरुस्थल कहलाता है दामोदर नदी। केदारनाथ रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है मंदाकिनी। गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है गोमती नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। यमुना नदी का उद्गम बंदरपुछ के यमुनेत्री ग्लेशियर से होती है। सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। गंडक नदी को नेपाल में कहा जाता है शालिग्राम एवं नारायणी। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को कहा जाता है एस्चुअरी। ज्वारनदमुख एस्चुअरी कहा जाता है। एस्चुअरी ज्वारनदमुख एस्चुअरी बनाने वाली नदियां हैं नर्मदा एवं ताप्ती। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? हुगली नदी के मुख पर है। भ्रंश घाटी से होकर बहती है नर्मदा नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलने वाली यरलुंग जांगपो नदी को भारत में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। जांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और इनका मुहाना है बंगाल की खाड़ी, मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में जोरहाट जिले में। मानस व लोहित सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र का। ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र एवं बांग्लादेश में जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी का अन्य अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर। सुंदरबन डेल्टा स्थित है भारत एवं बांग्लादेश में। डेल्टा की आकृति होती है त्रिभुजाकार। डेल्टा नहीं बनाती है नर्मदा एवं ताप्ती नदी। डेल्टा बनाती है कावेरी, गंगा, महानदी। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वतमाला के उत्तर स्थित मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु नदी। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब।
चिनाब हिमाचल प्रदेश में कहलाता है चंद्रभागा। बगलिहार, सलाल तथा दुलहस्ती परियोजनाएं निर्मित है चिनाब नदी पर। झेलम नदी का उद्गम होता है बैरीनाग, कश्मीर के समीप शेषनाग झील से। तुलबुल तथा उरी परियोजनाएं चलाई जा रही है जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर। सतलज नदी का उद्गम होता है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल से। भाखड़ा नांगल हरिके बैराज तथा इंदिरा गांधी नहर संबंधित है सतलज नदी से। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां है महानदी, गोदावरी, कावेरी तथा कृष्णा है, जो पूर्व की ओर बहती है, जबकि नर्मदा, ताप्ती एवं माही पश्चिम की ओर बहती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि मैं इसका और भी भाग बनाऊं जो आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद हो। धन्यवाद दोस्तों।